नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल में। मेरा नाम राजकुमार है। एक बार फिर से मैं कुछ जानकारी लेके हाजिर हूँ आपके सामने। आज मैं आपको केवल डेटा और केवल डेटा की जानकारी दूंगा। डेटा जो आपको डरा देगा, डेटा जो आपको सड़क दुर्घटनाओं में जुड़े खतरों के बारे में जानकारी देगा, डेटा जो हमारे देश में वाहनों से होने वाली मृत्यु का आईना दिखाएगा। हाई स्पीड, लापरवाही और एक एक करके तमाम जिंदगियों का दुखद अंत। हमने जो डेटा इकट्ठा किया है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक रिपोर्ट से ये डेटा इकट्ठा किया गया है। जो डेटा है वो सन 2018 तक का है। भारत दुर्भाग्यवश दुनिया में लगभग 11% हिस्सेदारी के साथ में सबसे अधिक दुर्घटनाओं वाले 3 सबसे बड़े देशों में भारत आता है। वर्ष 2018 में राज्यों में कुल 4.5 लाख से ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जिसमें से 4 लाख लोगों को चोटें लगी और काफ़ी कुछ हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग जो कुल सड़क नेटवर्क का केवल 1.94% है, 2018 में केवल 30.2% सड़क दुर्घटनाओं में 35.7% मौतों का कारण बना। राज्य राजमार्ग जो कुल सड़क की लंबाई का 2.97% है, 25.2% दुर्घटनाओं और 26.2% मौतों के लिए जिम्मेदार है। अन्य सड़कें जो कुल सड़कों का लगभग 95.1% है, शेष 45% दुर्घटनाओं और 38% मौतों के लिए जिम्मेदार है। ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी जिंदगी हाईवे से ज़्यादा गलियों में असुरक्षित है। तमिलनाडु राज्य ने 2018 में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं 63,920 दर्ज की हैं, जबकि मारे गए व्यक्तियों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश राज्य में थी, 22,256। मतलब उत्तर प्रदेश राज्य में होने वाले एक्सीडेंट ज्यादा जानलेवा साबित हुए। दोपहिया वाहनों की 35.2% कुल दुर्घटनाओं में सबसे अधिक हिस्सेदारी रखते हैं। मारे गए 31.4% व्यक्तियों और घायल हुए 32.7% व्यक्तियों की कुल संख्या में कारों, टैक्सियों, वैन और ट्रकों का भी स्थान है। अर्थ यह निकलता है कि 2 व्हीलर दुर्घटना के समय ज्यादा घातक साबित होते हैं। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में 15% पैदल यात्री मारे गए हैं। कभी मामला ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी का होता है तो कभी कानों में ईयर लीड लगाकर सड़क पर चलने का होता है, और काफ़ी मामले ऐसे होते हैं जहां पे इंसान गाड़ी से गलत तरीके से उतर रहा होता है। पिछले 10 वर्षों में देश में कुल पंजीकृत मोटर वाहनों की संख्या 10.3% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ी है, जिसके कारण वाहन घनत्व प्रति किलोमीटर 28 से बढ़कर 43 हो गया है। एक घर में 4 या 5 गाड़ियां होती हैं, जिनकी शायद कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन लोगों का शौक एक ऐसी स्थिति को जन्म दे देता है जिसका अंत जिंदगियों के दुखद अंत पे जाके खत्म होता है। इस सारे डेटा को जानकर हमें पता चलता है कि रोड एक्सीडेंट रिस्क और रोड डेथ दोनों रिस्क के साथ इंक्रीमेंट हुआ है। पीछे से हिटिंग करके गए लोगों के मामले लगभग 56% दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। रन ऑफ रोड के मामले लगभग 46.3% दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं और हिट फ्रॉम साइड के मामलों में लगभग 37.7% दुर्घटनाएं जिम्मेदार हैं। वाहन से दुर्घटना में जो 52.2% मौतें हुई, उनमें से 14.96% मौतें पैदल चलने वालों के लिए, 5.78% मौतें वाहन के गैर मोटर चलित वाहन होने के कारण हुई है। मतलब बैलगाड़ी, रिक्शा, ठेला, रेहड़ी, ये सब भी दुर्घटना में मौत का कारक बनते हैं।
शेष जानवरों और वाहन से टक्कर के मामले में दुर्घटना से केवल 1.50% मौतें हुई हैं। सड़क दुर्घटना के शिकार बड़े पैमाने पर युवा लोग होते हैं, जिसमें 18 से 25 आयु वर्ग, स्कूल और कॉलेज जाने वाले युवा, 25 से 35 वर्ष आयु वर्ग, नौकरी और काम धंधे वाले युवा, और 35 से 45 आयु वर्ग, नौकरी और काम धंधे वाले बड़े लोग। 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग में 70% सड़क दुर्घटना के शिकार सबसे ऊपर है। कहना गलत नहीं होगा कि जवानी का जोश सड़क पे दिखाने वाले ही सबसे ज़्यादा बेमौत मरते हैं। कभी रफ्तार का शौक, कभी नशे की हालत, और इन सबसे ज़्यादा खतरनाक वाहन चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना। दुर्घटनाओं के दौरान कुल 86% पुरुष और 14% महिलाओं की मौत हुई। सड़क दुर्घटनाओं के कारण क्या है? सरल उत्तर है मानवीय त्रुटि, सड़क का खराब होना और वाहन का खराब होना। मानवीय त्रुटि के कारण होने वाले दुर्घटनाओं में शामिल हैं यातायात नियमों का उल्लंघन करने के कारण होने वाली दुर्घटनाएं, और जो इनवैलिड लाइसेंस पे ड्राइविंग करते हैं वो लोग। इसके अलावा जो लोग सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स पहन के नहीं चलते हैं, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग ना करना। आप सभी को जानकर हैरानी होगी, मोटरसाइकिल से बहुत ज़्यादा लंबी दूरी की यात्राएं करने वाले लोग, जिन्हें हम बाइकर बोलते हैं, सबसे कम योगदान करते हैं सड़क दुर्घटनाओं में। जानते हैं कितना? केवल 0.001%। है ना हैरानी की बात? बाइकर की गियर पहनकर चलने की वजह से दुर्घटनाओं में गंभीर चोटें और मौत का खतरा बहुत कम हो जाता है। ये तो सिर्फ डाटा था। अगर दुर्घटनाओं को सुनाने बैठूंगा तो न जाने कितना वक्त लगेगा। आपकी छोटी सी लापरवाही आपकी जान जाने का कारण बन सकती है। आप जब मरते हैं तो आप ही नहीं मरते, केवल आपके साथ साथ आपका परिवार, दोस्त, अपने सब मरते हैं। आप तो सांसें खत्म होने के बाद सुकून की नींद सो जाओगे, लेकिन आपका परिवार रोज एक मौत मरेगा। अगली बार एक्सीलेटर को बेवजह बढ़ाने से पहले ठंडे दिमाग से सोच लेना। आप लोगों को कुछ टिप्स देता हूं। मैं बाइकर हूं, पहले अपने ऊपर इस्तेमाल कर चुका हूं, इसीलिए बता रहा हूं। सबसे पहले तो गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का यूज करना बंद कर दो। दूसरा, अपनी गाड़ी का अच्छा रखरखाव रखें, अच्छा रखरखाव करें। अपनी गाड़ी के बारे में हो सके तो कुछ जानकारी भी हासिल करें, टेक्निकल चीज़ों को सीख लें। अगर ज़्यादा लंबे सफ़र पर जा रहे हैं तो पंचर जोड़ने का सामान साथ में रखें। गाड़ी की सर्विस वक्त पे करवाएं। सड़क पर बेवजह किसी दूसरे से रेस ना लगाएं। बिना ज़रूरत के किसी भी हालत में हाई स्पीड पर गाड़ी ना चलाएं। अगर ड्रिंक करते हैं तो ड्रिंक करके गाड़ी को हाथ ना लगाने की कसम आज ही लें, बल्कि अभी ही लें। अगर बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तो भी गाड़ी नहीं चलानी है। पहले नींद पूरी करें, फिर गाड़ी को हाथ लगाएं। और मेरा सबसे फेवरेट टोटका, जो कार वालों के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है, हालांकि मैं तो बाइक चलाता हूँ, लेकिन कार वालों के लिए बहुत ज़्यादा काम होता है। हाई स्पीड मीटर के पास में अपनी फैमिली की एक छोटी सी फ़ोटो चिपकानी है, जो स्पीड बढ़ने के टाइम पे आपको बता देगी। इसके साथ ही आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और उस इंसान को ज़रूर फॉरवर्ड करना है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं।